मैजिकल बफेलो। जंगल में एक भैंस रहती थी जो जादुई शक्तियों वाली थी। वो अपनी जादुई शक्तियों से जंगल की रक्षा करती थी। एक दिन एक बाघ पास के जंगल से जादुई भैंस के जंगल में आता है। वो बहुत ही खूंखार और निर्दयी था। वो जंगल में आते ही बेचारे मासूम जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है। जंगल के सारे जानवर इस बाघ की कहर से डर गए थे। जंगल के चारों ओर दहशत छाई हुई थी। सारे जानवर मिलकर जादुई भैंस के पास जाते हैं। भैंस मासी, हमारी मदद करो। उस काले चीते ने मेरे सारे परिवार को मार डाला। अब इस जंगल में मेरा कोई नहीं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हाँ हिरन, उसने मेरी माँ का भी शिकार कर दिया। यूं वहां आए सारे जानवर अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को खोकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये देखकर जादुई भैंस को बाघ पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम लोग रो मत। उस बाघ की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही परिवार को नुकसान पहुंचाए। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर जादुई भैंस बाघ को ढूंढते हुए निकलती है। कुछ दूर जाते ही जादुई भैंस को बाघ नजर आता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से बाघ पर हमला करती है। बाघ जादुई भैंस की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, अब मुझे ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। यूँ सोचकर वो भैंस से कहता है, भैंस मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। देखो मुझे माफ कर दो। मैं तुझे छोड़ देती हूँ, पर तू इस जंगल में रहने लायक नहीं है। तो इसी वक्त ये जंगल छोड़कर चला जा। फिर कभी इस जंगल में आने की कोशिश की तो जान से जाएगा। बाघ वहां से भाग जाता है। बाघ बहुत घायल हो चुका था। वो भागते भागते थक जाता है। उसके पास भागने की भी ताकत नहीं थी। वो दर्द के मारे सिसकते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हरियो भैंस, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे जंगल से निकाल कर अच्छा नहीं किया। देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाघ फिर से चुपके से जंगल पहुंच जाता है और सबसे छुपकर जानवरों का शिकार करने लगता है। एक दिन हाथी हिरन से कहती है, अरे हिरन, पता नहीं मुझे कुछ दिनों से इस जंगल में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब? मुझे ऐसा लग रहा है कि जानवर एक एक करके कम होते जा रहे हैं। अरे बहन, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ। मुझे लगता है कि जंगल में कोई भूत आया है जो जानवरों को एक एक करके गायब करता जा रहा है। अरे ये भूत प्रेत की बातें मत कर, मुझे बहुत डर लगता है। यूँ वो बातें कर ही रहे थे कि वहाँ खरगोश आता है। अरे दोस्त, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा? वो दिखाई नहीं दे रहे। अरे यहीं कहीं होंगे, शायद तुमने ठीक से नहीं देखा। नहीं, मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो बहन, चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। यूँ वो सब बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। ये सब दूर से खड़ा हुआ बाघ देख लेता है और वो मन ही मन खुश होता है और सोचता है, तुम सब मुझे ढूंढते रह जाओगे, मैं किसी के हाथ नहीं लगूंगा। मैं इस पूरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। यूँ बाघ खुश हो ही रहा था कि दूसरी ओर सारे जानवर भैंस के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जानवरों को आसमान खा रहा है या जमीन निगल रही है? जब कहीं कोई जवाब नहीं मिलता तो भैंस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और पता लगाती है कि जानवर गायब कहाँ हो रहे। तब उसे बाघ नजर आता है। भैंस को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये बाघ अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर भैंस बाघ को ढूंढते हुए निकलती है। भैंस का सामना बाघ से होता है। बाघ भैंस को देखकर चौंक जाता है। क्यों, मुझे देखकर चौंक गए? मैंने तुमसे कहा था ये जंगल छोड़कर चले जाओ, पर तुम नहीं माने। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो तेरा अंत आ ही गया। यूँ भैंस बाघ पर हमला करती है और उसे मार डालती है। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं और फिर से जंगल में खुशियां छा जाती हैं। संत भैंस और नटखट बंदर। हिमवंत के जंगलों में एक जंगली भैंस रहती थी।
हालांकि वो भैंस बड़ी गंदी मैली कुचैली सी रहती थी, लेकिन वो बड़ी शांत और अच्छी भैंस थी। वहीं उसी जंगल में एक नटखट बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत मजा आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने में और परेशान करने में आता था। हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियाओं की शारीरिक आकृति को लेकर वो उनकी खिल्ली उड़ाया करता था। अरे तुम तो बहुत मोटे हो, चलते कैसे हो? ये देखो कितना छोटा है। इस तरह वो अक्सर लोगों के रूप रंग को देखकर मजाक बनाया करता था। वो भैंस को भी परेशान करता था। कभी वो सोते हुए उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चढ़ने से रोकता, तो कभी उसके सींग को पकड़कर कूदा करता और कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवार हो जाता। भैंस इस बात से बहुत परेशान थी। तुम कितनी काली हो, तुमने जरूर पिछले जन्म में कोई काम किए होंगे गंदे वाले, इसीलिए ऐसी काली गंदी सी हो। और ये तुम्हारे सींग कैसे टेढ़े मेढ़े हैं, तुम कितनी बदसूरत हो, और आंखें तो देखो कैसी हैं। उसी वन में एक साही रहता था। उसको शैतान बंदर की शैतानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार बंदर को दंडित भी किया था और उसने भैंस को भी ये बात समझाई थी कि तुम बंदर से ज्यादा ताकतवर हो तो तुम उससे बदला क्यों नहीं लेती, उसे सबक क्यों नहीं सिखाती। लेकिन भैंस बहुत शांत स्वभाव की थी। भैंस ऐसा मानती थी कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक होती है। वो ये भी मानती थी कि कोई भी इंसान अपने कर्मा से दूर नहीं हो सकता, कर्मा का फल तो भोगना ही पड़ता है। अतः ये बंदर भी उसके किसी बुरे कर्म का फल होगा जो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दिन अचानक भैंस घास चढ़ते चढ़ते दूसरे वन में चले गया और उसकी जगह पर बिल्कुल उसके जैसे दिखने वाला दूसरा भैंस आ गया। तभी उछलता कूदता बंदर दोबारा से उस भैंस के साथ पुरानी वाली भैंस समझकर शैतानी करने लगा, उसको परेशान करने लगा, उसके ऊपर चढ़कर सवारी करने लगा, उसके सींग पकड़कर खींचने लगा। लेकिन ये दूसरी भैंस उतनी शांत और शीतल स्वभाव की नहीं थी। उसने बंदर के इस व्यवहार पर बहुत सख्ती दिखाई और गुस्से में आकर उसने बंदर को तुरंत ही जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब बंदर बहुत हैरान था। अरे ये भैंस को क्या हुआ? आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी, यहाँ से भागने में ही भलाई है। ये बोलकर वो पेड़ पर चढ़ गया। इस बार भैंस ने बंदर से कहा, लगता है कि तुम आदमी बनते बनते जबरन बंदर बन गए। भगवान के पास जरूर अकल की कमी होगी जो तुम्हें देना भूल गया। दूसरे जानवरों में कमियां निकालते हो, उनमें तो एक या दो ही कमियां होगी, पर कभी खुद को देखा है? तुम में कमियां ही कमियां हैं। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनवाया है। कचरा कहीं का, ना तो तू दिखने में अच्छा और ना ही दिल का अच्छा। उस दिन बंदर को शेर पर सवा शेर मिल गया था और उसको अपनी गलती का एहसास भी। अब वो शर्मिंदा हो चुका था। उसको समझ आ गया था कि जो जली कटी बातें वो दूसरों को सुनाता था वो दरअसल खुद के लिए सुनने में कितनी तकलीफ देती है। और आज के बाद फिर उसने कभी भी दूसरों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कमियां सबके अंदर होती हैं। इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।